अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। 1991 में फिर पजारो ने फर्स्ट जेन को अपग्रेड किया है, सिग्निफिकेंट उसमें मॉड्स लाए हैं। एक तो बॉडी को उन्होंने बहुत मॉडर्नाइज टच दे दिया है, इंटीरियर को भी बहुत वाइड कर दिया और क्रीचर कंफर्ट उसमें बहुत सारे ऐड किए थे। तो सबसे पहले हम इंजन से बात करेंगे। जो पुरानी जनरेशन से इंजन कैरी फॉरवर्ड हुए थे वो थे 4G54 जो 2.6 इनलाइन पेट्रोल था और 6G72 जो कि 3 लीटर V6 था। इसके अलावा 4D56T जो है 2.5 टर्बो डीजल वो भी कैरी फॉरवर्ड किया था। तो उनमें तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी। अभी जो इसके नए इंजन थे जो कि 1993 में लॉन्च हुए थे एक बड़ी ट्रांसमिशन और ट्रांसफर केस के साथ, 4G74 3.5 लीटर V6 और 4M40 2.8 लीटर टर्बो डीजल 4 सिलेंडर। तो पेट्रोल जो है वो तो ओवरऑल रिलायबिलिटी वाइज अच्छे हैं, एज लॉन्ग एज उनके इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना हुई हो। ये पुरानी गाड़ियां हैं, काफ़ी दफ़ा रिपेयर भी हो चुकी होंगी, लेकिन अगर वायरिंग में थोड़ा सा भी फॉल्ट हो तो ये पेट्रोल इंजन आपको बहुत ज़्यादा अजाब में डालेंगे, बहुत तंग करेंगे आपको। तो इसमें ये है कि अच्छे इलेक्ट्रिशियन के हाथ से वो गाड़ी गुजरी हो, और अगर आपके पास अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो और गाड़ी में कोई इश्यूज़ हों तो वो उस ज़रिए में आप हल कर पाएंगे। इसलिए कि मित्सुबिशी की वायरिंग ज़रा और ब्रांड से कंपेयर करें तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कि इसमें फंक्शन ज़्यादा हैं और फीचर्स इन्होंने बहुत ऐड किए थे। तो अगर किसी नॉलेजेबल बंदे के हाथ में ना हो ये गाड़ी तो पेट्रोल इंजन भी उसके लिए अजाब होंगे। मोस्टली पाकिस्तान में जितनी भी सेकंड जेन पेजेरोज हैं जिनमें 4M40 इंजन पहले था, तो उनकी एक कॉमन शिकायत है कि अगर कांस्टेंट स्पीड पे मोटरवे पे आप जा रहे हों और उसकी स्पीड अगर आप वेरी ना करें, उसको आप ज़्यादा ज़रूरत से पुश करें, हल्का सा भी थोड़ा स्ट्रेन उस पर डालें तो वो गर्म हो जाता है, सीज हो जाता है या गैसकेट मार देता है या हेड क्रैक हो जाता है। तो ये मित्सुबिशी के डीजल्स में थ्रू आउट जो टर्बो डीजल है स्पेशली उनमें एक इशू कंसिस्टेंटली रहा है। तो उन्होंने क्या किया, या तो इनके V6 डाल दिए हैं, अगर मिले हैं इसलिए कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी थोड़ा इशू है पाकिस्तान पे, बहुत कम मिलते हैं, जो अवेलेबल हैं वो भी पंजाब में, या फिर टोयोटा के 1KZ या 5VZ इंजन डालते हैं। मैंने जो 80% सेकेंड जेन पेजारो जो मैंने देखी हैं उनमें 5VZ या 1KZ इंजन डाला हुआ है। तो ये टर्बो डीजल में इशू था। इसके अलावा जो 4D56T इंजन था वो जनरेशन 2 में शुरू में उसके टॉप पे हुड स्कूप नहीं था इंटरकूलर के लिए। उसमें उन्होंने ये किया था कि जो आगे ग्रिल है जो कि 90 सीरीज प्राडो में भी आप देखते हैं, ग्रिल से हवा अंदर जाती है और बॉनेट के थ्रू चैनल्स में जाके इंटरकूलर को हवा देती है। तो उसमें मसला ये होता है कि आपका इंजन जो है तो वो गर्म हवा कॉन्स्टेंटली ऊपर उसे राइज हो रही होती है, तो वो ठंडी हवा अंदर से आएगी, चाहे जितनी भी ठंडी हो तो वो इंजन की गर्माइश वो भी गर्म हो जाएगी। तो वो एक जो इफेक्ट चेस कर रहा था मैन्युफैक्चरर वो उससे नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने जब 4M40 लॉन्च किया है 93 में तो इन्होंने हुड स्कूप वापस इंट्रोड्यूस किया था। वो ही इंजन के बॉनेट के लेफ्ट साइड पे इंटरकूलर के लिए लगाया था कि क्लीन एयर डायरेक्टली इंटरकूलर को आके लगे वहाँ पे, ताकि इफेक्टिवनेस उसकी बेहतरीन हो, गर्म हवा ना उसमें इन्वॉल्व हो। इसके अलावा 1996 में जो 4G72 है उसको इन्होंने थोड़ा रिवाइज किया था। कार्बोरेटेड सिस्टम से पहले कॉइल पैक सिस्टम उसमें इंट्रोड्यूस कर लिया इन्होंने और 24 वॉल्व्स, इससे पावर आउटपुट थोड़ा इन्हांस हो गया है। और इसके अलावा एक दूसरी ऑप्शन लॉन्च की थी जो कि सिर्फ शॉर्ट व्हील बेस गाड़ी के लिए थी, वो 4G64 2.4 लीटर इनलाइन 4 पेट्रोल। और उसमें उसके साथ माइनर रिविजन्स इंटीरियर और एक्सटीरियर की, जैसे फेंडर फ्लेयर्स एक्स्ट्रा हो गए, वुड ट्रिम हो गया, ये छोटी छोटी सी चेंजेस उन्होंने उसमें इंट्रोड्यूस की थी। इसके अलावा आ जाएं सुपर सेलेक्ट 4 व्हील ड्राइव पे, जो मित्सुबिशी का अपना इन हाउस 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है। तो वो जैसे हिस्ट्री ऑफ मित्सुबिशी में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव मोड ऑप्शनल है, आप 2 व्हील में रख सकते हैं, ऑल व्हील ड्राइव में शिफ्ट कर सकते हैं, फिर 4 व्हील ड्राइव हाई रेंज, फिर 4 व्हील ड्राइव लो रेंज। तो ये काफ़ी एक मज़े का सिस्टम इन्होंने बनाया है जो कि काफ़ी वेल नोन और वेल रिगार्डेड है 4 व्हील ड्राइव कम्युनिटी में। इसके अलावा एयर लॉकर पिछले डिफरेंशियल के लिए, जो कि सिर्फ अगर गाड़ी आपकी 4 हाई रेंज या लो रेंज में हो, जो कि 4HLC या 4LLC मोड है, तब ये एक्टिव होगा। इसके अलावा मल्टी टेरेन ABS और इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स सॉफ्ट मीडियम हार्ड सेटिंग के साथ, और ये बाकी कंपेटिटर से आप कंपेयर करें तो दे वर वेल अहेड ऑफ देयर टाइम मित्सुबिशी।
तो ये चीज़ उन्होंने सेकंड जनरेशन में 90s में ऐड की थी। इसके अलावा एक ऑप्शनल विंटर पैकेज जो कि कोल्डर रीजन वाली मार्केट थी इनकी, उसमें ये ऑप्शनल फीचर थे कि साइड व्यू मिरर्स हीटेड थे, हीटेड सीट्स थी, ड्यूल बैटरीज ताकि स्टार्टिंग इजी हो, और रियर हीटर कैबिन के लिए। ये विंटर पैकेज जो है ये भी काफ़ी रेयर है, पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, लेकिन जो कोल्डर क्लाइमेट कंट्रीज़ हैं उनमें आपको मिलेगा। इसके अलावा 97 में पजेरो एवोल्यूशन का आपने नाम सुना होगा, जो कि बिल्कुल इन्होंने स्पेसिफिकली फॉर द डाकार रैली इन्होंने डिज़ाइन की थी। उसमें पीछे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन थी, आगे भी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन थी, और जो उसका 4G74 इंजन था 3.5, तो वो थोड़ा अपग्रेड किया था। उसको कहते थे मिविक, MIVEC, मित्सुबिशी इनोवेटिव वॉल्व टाइमिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट कंट्रोल। तो ये आम 3.5 V6 नहीं था, ये मॉडिफाइड था, और ये काफ़ी कम पीसेस बने थे पजेरो एवोल्यूशन के, जो कि अक्सर आप देखते हैं वो स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो वो मतलब सिंपल 4G74 गाड़ियाँ हैं, और उनमें मिविक इंजन नहीं है और रियर सॉलिड एक्सल उनमें होगा। तो इसका गिव अवे ये है कि इसका रियर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन हो और इंजन के ऊपर इनग्रेव्ड हो रॉकर कवर के ऊपर मिविक। और इसके अलावा चाइनीज़ मार्केट जो है उधर मित्सुबिशी ने काफ़ी नाम अपना बनाया है, चाइना ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है। वो इंजन्स डिफरेंट और नाम डिफरेंट थे, आई एम नॉट गोना ट्राई टू प्रोनाउंस दोस बिकॉज दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। तो वो 1999 में जापान में प्रोडक्शन ख़त्म हो गई थी, लेकिन 2021 तक Gen 2 चाइना में प्रोडक्शन में रही है। तो चाइना मतलब इट डज दिस थिंग, एक यहाँ पे लोकल गाड़ी मुझे अक्सर नज़र आती थी, जो 120 सीरीज प्राडो के फीचर उसमें नज़र आते थे काफ़ी सारे, लेकिन कोई डिफरेंट सी चीज़ थी। तो वो मैंने फिर रिसर्च किया उस पर, तो इट टर्न आउट टू बी अ डैडी शटल। काफ़ी वियर्ड नेम है गाड़ी का, लेकिन 120 सीरीज प्राडो की कॉपी चाइना ने एक बनाई है। तो चाइना does weird things with different weird cars, तो वो एक अलग ही दुनिया है। So this was all for the second gen Pajero, and stay tuned for the Prado versus Pajero episodes on the next weekend. Thank you for watching.